एक भक्त की पत्नी रेवाचंद की बहू विनोद की पत्नी गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सूज गई थी। गोधरा के डॉक्टरों ने कहा जल्दी पेट कटाओ और बच्चा बाहर निकालो। बच्चा जीवेगा या तो माँ जिएगी, जो जिएगा वो आधा माइंड होगा, मेंटली रिटायर होगा। फिर जल्दी से ले गए बड़ौदा के हॉस्पिटल के बड़े बड़े जानकारों ने भी यही कहा कि जल्दी सर्जरी करा लो। फिर अहमदाबाद ले गए और अहमदाबाद में कई डॉक्टर, कोई MBBS, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट, कोई प्रसूति का स्पेशलिस्ट, कोई किसी का, ऐसे कई डॉक्टर ने सलाह मशवरा किया। और उसमें कोई प्रसिद्ध डॉक्टर था मिस्टर हाथी साहब। तो डॉक्टर हाथी ने भी कहा इमीडिएटली सर्जरी करा दो, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। अभी कराओगे तो एक बचेगा, दिमागी रिटायर होगा। मेरे पास फोन से बात आई, मैंने कहा रेवाचंद को बोल दो, डॉक्टर हाथी कहे चाहे डॉक्टर घोड़ा कहे चाहे डॉक्टर शेर कहे चाहे डॉक्टर गधा कहे, प्रसूति के लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। कई प्राणी ऐसे ही प्रसूति करते। चिड़िया की प्रसूति बड़ी भयंकर होती, तो फिर भी बिना ऑपरेशन के ही होती। ऐसा सुना गया, चिड़िया अंडा देते देते उसको बहुत पीड़ा होती। तो मनुष्यों के लिए तो वेद शास्त्र और महापुरुषों ने प्रसूति की पीड़ा कम हो ऐसे उपाय खोज लिए। जैसे गर्भिणी है तो नारियल और मिश्री चबा के खाती रहे थोड़ा थोड़ा, तो बच्चा तेजस्वी होगा, प्रसूति की पीड़ा झेलने में शक्ति रहेगी। 9 महीना हो जाए तो थोड़ा सा बादाम का रोगन दूध में डाल के 8-9 ग्राम पिया करे, तब भी बच्चा बुद्धिमान और प्रसूति पीड़ा सहने में। मैंने तो संदेशा भेजा कि गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर का रस 10-11 ग्राम लेकर नारायण नारायण जप करो, भगवान की शक्ति भी काम करेगी और गोबर का रस भी काम करेगा, पिला दो। आधा पौना घंटे में प्रसूति हो गई। लड़की भी जिंदी है, माँ भी जिंदी है, दूसरी बेटी हुई 2-3 साल के बाद, वो भी जिंदी है। 4-5 साल के बाद दूसरा भी बेटा हुआ, वो भी जिंदा है। और कोई मेंटली रिटायर नहीं हुआ। इतना मैंने कई बार कहा, फिर भी न जाने कैसी ये गंदी आदत पड़ गई, पेन किलर खाना, सर्जरी कराना। पेन किलर बदमाशी का नाम है। पेन माना दर्द, किलर माना पेन को मारने वाला, दर्द को मारने वाला गोली नहीं है, दर्द की खबर देने वाले आपके कोशिकाओं को मारता है, कमजोर कोशिकाओं को। और बलवान कोशिकाएं मूर्छित हो जाती। जब कोशिकाओं की मूर्छा हटती तो फिर से दर्द होता है। पेन किलर पेन को नहीं मारता है, दर्द को नहीं मारता, दर्द की खबर देने की योग्यता को मूर्छित करता और मारता है। तो ये नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। अभी आंवले का रस 30-35 ग्राम भोजन के बीच बीच में पिए 21 दिन तक, तो हार्ट और मस्तक और पेट के रोग नजीक नहीं आएंगे और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। जो माँ बनने वाली है, गर्मियों के दिन में जितना पानी उतना दूध और 1 चम्मच घी गाय का मिलाकर, अब नकली घी मिलता है तो उससे जो भी घी मिल जाए भैंस का लेकिन प्योर, मिलाकर पिए तो बुद्धिमान बच्चा और तेजस्वी सुंदर बच्चे की माँ बनेगी वो, ऑपरेशन बिना। और तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के खाने से बहुत सारे रोग दूर ही रहते हैं। आए हैं तो भाग जाते, नहीं तो जल्दी से आते नहीं। मैं स्वस्थ रहता हूँ, मेरा खान पान का तो बदपरहेजी का तो पराकाष्ठा है। कब कहीं जाना रहना, हवामान बदलना, फिर भी मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो सूर्य के किरण 20-1 मिनट लेता हूँ और 5-7 तुलसी के पत्ते जरूर चबाता हूँ। इतवार के दिन तुलसी नहीं लेना चाहिए। तो ये फायदा मेरे को है तो आपको भी होगा।
और श्वास रोक कर जप करना, इससे भी बड़ा फायदा होता है। और सूर्य के किरण, सुबह के कोमल किरण, फिर मध्यम किरण और तीक्ष्ण किरण, ये तीनों किरण सुबह के सूरज उदय हुआ उसके आधे घंटे के अंदर ही ये 15-17 मिनट सूर्य स्नान कर लेना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां भाग जाएगी। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में सूर्य किरणों से कितने सारे रोग मिट जाते हैं, उसका वर्णन सुनकर तो किसी लेखक ने कहा कि धरती पर सूर्य की किरणें, फिर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, हकीम डॉक्टरों की दवाइयों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। दुनिया के सारे हकीम डॉक्टर मिलकर भी उतना आपकी मदद नहीं कर सकते जो भगवान सूर्य के किरण आपकी भलाई कर लेते, मंगल कर लेते। और उन सूर्य किरणों में अगर आप सूर्य नमस्कार सीख ले तो बहुत फायदा होगा। यहाँ हृदय के रोगियों की संख्या इंदौर में ज्यादा मिलती है, थायराइड की तकलीफ वाले लोग ज्यादा है और डायबिटीज वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। डायबिटीज वाले खुशी मनाओ, मधुप्रमेह वाले, डायबिटीज अब 10 दिन में गई। आधा किलो करेले ले लो, टुकड़े टुकड़े करके तसले में सुबह खाली पेट अपने पैरों से कुचलो, 50-60 मिनट तसले में पैर करेले वाले होंगे, कुचलते रहोगे तो मुंह की कड़वा पड़ेगी, समझना डायबिटीज जा रही है। ऐसा 7 दिन करो या तो 10 दिन करो। और उन दिनों में मेथी के दाने पीस के रात को भिगा दो, 25 से 100 ग्राम, उसकी सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, कैसे पुलाव जैसे भी खाते हो तो और अच्छा रहेगा। इससे डायबिटीज, इंसुलिन की इंजेक्शन लेने से भी डायबिटीज नहीं मिटी, लेकिन ये करने के बाद इंसुलिन की इंजेक्शन की ऐसी तैसी डायबिटीज भाग गई। तो डायबिटीज वाले खुशी मनाओ, 10 दिन में डायबिटीज भगा देना। जिनको हृदय रोग की तकलीफ है, सूर्य के किरणों में स्वास्थ्य मंत्र का जाप करे और हाथ की हथेली को रगड़े, हरिओम हरिओम ओम 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 ओम, आरोग्य शक्ति जागरे लगाए। इस सीजन में 1-2 ग्राम हरड़ और 1-2 ग्राम शहद मिलाकर लेना चाहिए, जिससे बहुत सारे रोगों के कण भाग जाए। और थायराइड की तकलीफ है तो अंग्रेजी दवा वाले थायराइड की तकलीफ 50-25 की गोली लेंगे, कुछ वर्षों के बाद 50 की, 75 की, 100 की, 150 की। या तो शरीर एकदम फूल जाता है या तो एकदम कृश हो जाता है। ब्रह्म ने आવું નથી થતું, બોલો चमत्कार છે। तो होम्योपैथी की दवा से थायराइड नियंत्रित होता है। और थायराइड वालों को और भक्ति वालों को दिन में 2 बार ऐसा करना चाहिए। श्वास लो, रोको, आरोग्य मंत्र मन में पढ़ो, फिर ओमकार जपना है कंठ से। ऐसा रोज रहने से थायराइड तो आएगा नहीं और दूसरे फायदे बहुत होंगे। फिर से हृदय रोग वालों को तो मैं खास मंत्र देता हूं, हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पीलिया हुआ हो तो 1 दिन में चला जाए। गुरु दीक्षा के समय एक आशीर्वाद मंत्र देता हूं। जिनको कैंसर की तकलीफ है अथवा हृदय रोग का भय है, वो मिल सके तो गाय का ताजा झरण गौमूत्र 4 गुना कपड़ा मलमल का लेके 2 बार छान के पिए, 30-40 मिलीग्राम। हृदय रोग का भय है तो ठीक हो जाएगा। अगर कैंसर की तकलीफ है तो 10 ग्राम गोझरण, नहीं तो कहाँ गाय को खोजोगे, गोझरण अर्क मिलता है अपना समिति में, आश्रम में,
10 ग्राम गोझरण अर्क ले लो, 10 ग्राम पानी मिला दो, बासी मुंह कैंसर वाला वो पी लेवे। 50 ग्राम दही जमा दो, दोपहर सुबह जमा लो, दोपहर को एकदम कच्चा दही पूरा जमा नहीं है, वो बहुत नुकसान करता है। खट्टा दही भी नुकसान करता है। ताजा दही हो, मीठा दही हो, लेकिन अच्छी तरह से जमा हुआ हो। जो जमा नहीं है, अध कचरा जमा है, वो दही बहुत नुकसान करता है। हो सके तो उसमें थोड़ी, डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी चीनी मिला के ही जमाओ ताकि खट्टा ना हो। तो 50 ग्राम दही और 20 ग्राम, जिसको कैंसर है वो चीनी ना डाले, 20 ग्राम तुलसी का रस मिलाकर उसको दो, तो थोड़े दिन में किसी भी प्रकार का कैंसर है तो मिट जाएगा।